Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to cover forms of English literature. So let's understand. बात करें मेजर जॉनर ऑफ लिटरेचर की तो ये तीन टाइप के होते हैं, प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा। इसमें हम सबसे पहले पोइट्री को समझेंगे एंड इसके जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पोइट्री की अगर बात करें तो ये एक्चुअली मेट्रिकल कॉम्पोजिशन होता है जो ट्रुथ को, जो सर्टेन ट्रुथ होता है उसको कन्वे करता है। अलग अलग पोएट ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पोइट्री का डिफिनीशन दिया है। फॉर एग्जांपल सर फिलिप सिडनी की बात करें तो उन्होंने बोला है पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर, ये बोलती हुई तस्वीर है, और टू टीच एंड डिलाइट, ये हमें आनंद और शिक्षा भी देती है। विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना है कि ये पोइट्री जो है इट इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, कि अकेले में जो हमारे अंदर भाव, फीलिंग्स, इमोशन होते हैं वो स्वतः ही निकल के आते हैं। पीवी शैली का कहना है कि ये रिकॉर्ड है बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट का। अब बात करें पोइट्री का क्लासिफिकेशन, तो पोइट्री बेसिकली दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम नैरेटिव को देखते हैं एंड ड्रामेटिक को। सब्जेक्टिव में हम लिरिक की बात करते हैं। तो लिरिक जो पोइट्री का फॉर्म है ये होता है शॉर्ट पोयम एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स ऑफ अ सिंगल स्पीकर, कि एक सिंगल स्पीकर की जो पर्सनल फीलिंग होती है उसको संक्षिप्त तरीके से व्यक्त करता है। इसमें जो है डज नॉट टेल अ स्टोरी, ये कहानी नहीं बताता बल्कि ये एक्सप्रेस करता है इमोशन को, और ये लेंथ में शॉर्ट होता है, म्यूजिकल क्वालिटी होती है और सिंगल स्पीकर होता है इसमें। बात करें कि लिरिक के क्या फॉर्म्स हैं तो इसमें सोनेट आ जाता है, ओड आ जाता है, एलिजी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हीम एंड एपिथैलेमियन। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन लिरिक पोएम होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड ये सारे जो फॉर्म्स हैं पोइट्री के या फिर लिरिक के, ये अलग अलग, वो सारे जो है ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सोनेट की बात करें तो ये 14 लाइन का लिरिक पोयम होता है और ये आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। पिछली वीडियो में हमने मीटर को भी समझा था, लिटरेरी टर्म्स जब हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ अगर बात करें सोनेट की तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पेट्रार्कन सोनेट जिसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट जिसको इंग्लिश सोनेट कहा जाता है, एंड स्पेंसेरियन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है? तो ये 14 लाइन्स का होता है बट इसमें ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है। ऑक्टेव 8 लाइन्स का होता है एंड सेस्टेट 6 लाइन का होता है। और राइम स्कीम की बात करें तो ऑक्टेव का राइम जो होता है वो ए बी बी ए बी बी ए, यानी अब्बा अब्बा। और सेस्टेट की बात करें तो ये 6 लाइन का होता है जिसमें सी डी या फिर सी डी सी डी ई, यानी सीधे सीधे। तो और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है जॉन मिल्टन एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अब बात करें शेक्सपियरियन सोनेट की तो ये होता है 14 लाइन्स का, लेकिन इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और 1 कॉपलेट। तो क्वार्टरेंस होता है 4 लाइन्स का जिसमें से 3 क्वार्टरेन यूज़ किया गया और कॉपलेट कॉपलेट 2 लाइन का होता है। और राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये ए बी सी डी ई एफ जी जी। एंड एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं तो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया सोनेट 18 काफ़ी फेमस है। सेल आई कंपेयर दे टू अ समर्स डे। एग्जाम में सोनेट के टाइप्स तो पूछते ही हैं और राइमिंग स्कीम भी पूछ देते हैं, सो मस्ट गो फॉर दिस राइमिंग स्कीम। अब बात करें स्पेंसेरियन सोनेट की तो इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं एंड एक कॉपलेट होता है। और राइम स्कीम क्या होती है? ए बी सी डी ई, डेवलप्ड बाय एडमंड स्पेंसर। और स्पेंसेरियन सोनेट जो है एडमंड स्पेंसर ने डेवलप किया था, इसीलिए इसको स्पेंसेरियन सोनेट कहते हैं। अब इसको पहचानने का क्या तरीका है? इसमें जो है लास्ट का जो लाइन होता है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा होता है। बात करें ओड की तो ओड होता है एन एक्साल्टेड लिरिक पोम एड्रेस टू समवन और समथिंग। तो ये लिरिक पोम होता है लेकिन ये एड्रेस करके लिखा गया होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को। बात करें इसके फीचर्स की तो ये सीरियस सब्जेक्ट पे होता है, लॉफ्टी स्टाइल में होता है, ग्रेव टोन देता है, एंड बिगिंस विथ एड्रेस, और ये एड्रेस करते हुए शुरू होता है एंड कॉन्सोलेशन के साथ ख़त्म होता है। टाइप्स की बात करें तो 3 तरह के ये ओड्स होते हैं, पिंडारी कोड, होरेशियन ओड एंड इरेगुलर ओड। पिंडारी कोड जो होता है वो पब्लिक ओकेजन पे लिखा जाता है और ये
तीन फॉर्म में आता है या तीन टाइप में, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी या निपोड। ये पूछ देता है एग्जाम में कि पिंडारी कोड में जो स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी या निपोड है वो कैसे हैं, आते हैं। और इसको जो है पब्लिक कोड भी कहा जाता है। होरेशियन नोड की बात करें तो ये पर्सनल या प्राइवेट एक्सपीरियंस को शो करता है, जिसमें 2 और 4 लाइन स्टेंजा होता है, जिसको प्राइवेट कोड भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ओड टू ड्यूटी एंड ओड टू द वेस्ट विंड फेमस है। इरेगुलर ओड जो है वो फिक्स पैटर्न पे नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोम है जो इरेगुलर फॉर्म में लिखी गई है। अब बात करते हैं एलिजी की। तो एलिजी क्या है? अ लिरिक पोम मॉर्निंग फॉर द डेथ ऑफ पर्सन। किसी व्यक्ति की डेथ पर जो विलाप किया जाने वाला गीत होता है उसको एलेजी कहते हैं। ये बेसिकली लेमेंटेशन शो करता है और किसी डेड पीपल को प्रेज करते हुए लिखा गया होता है। फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है एंड कंसोल करता है एंड में। तो इसका फेमस एग्जाम्पल है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड एंड इन मेमोरियम। पेस्टोरल एलेजी की बात करें तो ये मॉर्निंग करता है पेस्टोरल सेटिंग पे, जैसे सेफर्ड्स के लेमेंट को देखते हुए। नेचर पार्टिसिपेंट इन ग्रीफ, नेचर को पार्टिसिपेंट मान लेता है ग्रीफ में। एग्जाम्पल में देखें तो लेसिडास एंड एडोनिस फेमस है पेस्टोरल एलेजी के एग्जाम्पल। एंड एपिक की बात करें तो ये लॉन्ग नैरेटिव पोम होता है जो कि नेशनल हीरो के बारे में होता है। इसके फीचर्स को देखें तो ये इन्वोक करता है म्यूज़ को सबसे पहले, जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट को देख सकते हैं। लॉफ्टी स्टाइल में लिखा गया होता है एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखने को मिलता है। माइटी बैटल्स देखने को मिलता है। लॉन्ग जर्नी होता है। हेरोइक स्पीचेस होते हैं। एपिक के टाइप्स को देखें तो इसमें प्राइमरी एपिक जिसको ओरल एपिक कहते हैं, एग्जाम्पल है इसका इलियाड एंड ओडिसी। सेकेंडरी जो होता है या लिटरेरी एपिक, इसका एग्जाम्पल है पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एपिक है, बट वो कौन सा है? वो लिटरेरी एपिक है या सेकेंडरी एपिक है। मॉक एपिक की बात करें तो इमिटेट करता है ये एपिक स्टाइल को, बट सब्जेक्ट इज ट्रिवियल। लेकिन जो इसका सब्जेक्ट होता है वो बहुत ट्रिवियल होता है और इसमें ह्यूमर प्रोड्यूस करता है। अलेक्जेंडर पोप का पोयम है द रेप ऑफ द लॉक, जो कि एग्जाम्पल है मॉक एपिक का। बैलेट की बात करें तो ये नैरेटिव पोयम होता है जो स्टोरी बताता है डायलॉग के थ्रू एंड ये स्टोरी फॉर्म में लिखा गया होता है। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? थर्ड पर्सन नैरेटर होता है, ड्रामेटिक ओपनिंग होती है और रिफ्रेन के साथ लिखी गई होती है। टाइप्स की बात करें तो फोक बैलेट होता है, लिटरेरी बैलेट होता है। So that's all about from my side today's video, and we will be covering next important uh, forms of literature. So thanks for watching.